हरिओम स्वामी ओम जी। हरिओम। राम सेवक यादव डोंबिवली सुप्रभातम। सुप्रभातम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम शं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए हुए संचित सात्विक राजसी तामसी मिश्र कर्म, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 आश्विन माह शुक्ल पक्ष की पाशंकुशी एकादशी व्रत है। व्रत करे, भगवान का स्मरण करे, विष्णु सहस्त्रनाम गीता पाठ करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करे। आज एकादशी सायं 6:32 तक है। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाती है। आज श्रवण नक्षत्र है। यह सुबह 9:33 तक है। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाता है। आज शुक्रवार है।
देवी आराधना उपासना का दिन और शरद ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान सुबह 4 बजे का 18 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025। आज 3 अक्टूबर 2025। सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो इस अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रीति प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 28 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इस व्याख्यान में से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत शास्त्र विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे।
पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजिए, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो हमने कल श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 28 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान स्वयं कहते हैं कि जो परमात्मा को, परमेश्वर को सर्वत्र सम, एक रूप एक रस उपस्थित देखता है, जानता है, अनुभूति करता है, वह आत्मज्ञानी अहिंसा व्रत में स्थित हो जाता। आत्मज्ञान स्वरूप में स्थिति ही अहिंसा है, ये अंतिम लक्ष्य। तो वह सन्यासी होता है, वह अपने आत्मज्ञान स्वरूप में स्थिति कर लेता है, उसी का वह अहिंसा परम व्रत हो जाता। वही उसकी अमृत है, परम गति है, जीवन मुक्ति है। क्योंकि अहिंसा व्रत से सर्वात्म भाव, एकत्व भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तब उसे न कर्तृत्व अभिमान रहता है, न भोक्तृत्व अभिमान रहता, न संसार के भौतिक अध्यात्म दैव विषय के धर्म का संग रहता है। संपूर्ण नाम रूप गुण दोष देश काल से असंग रहता है। सारी देश काल विषय अध्यात्म भौतिक उपाधियों से रहित स्वयं सर्वात्मा साक्षी चैतन्य रूप में सर्वद्रष्टा और सर्वमय रहते हैं। वही उसका अमृत है, मोक्ष है, जीवन मुक्ति है। यही भगवान ने इस श्लोक में कहा, सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम समम पश्यन्। सब में, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव धर्म अधर्म पाप पुण्य, सब में सर्वात्म भाव से एक परमेश्वर को ही एक रूप एक रस समम पश्यन्, एक रस एक रूप देखता है, जानता है, दर्शन कर, अनुभूति कर। पश्यन्, पश्यन् ने मैंने कहा ना कि 4 दृष्टि होती संसार में मनुष्यों की। सात्विक दृष्टि वाला केवल भौतिक शरीर देखता है, कपड़े देखता है, वो राजसी दृष्टि वाला। और तामसी, तो तामसी दृष्टि जिसकी है उसको संसार में केवल भौतिक विषय पदार्थ ही दिखते हैं। जो राजसी दृष्टि वाला होता है उसे थोड़ा सूक्ष्म भावना विचार करता है। सात्विक दृष्टि वाला होता है, सूक्ष्म दैवी तत्व को देखता है। और जो गुणातीत, तीनों गुणों से परे रहित परम परमात्मा में स्थित है, उसकी दृष्टि में सब परमात्मा ही है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्या। ये जगत में जो कुछ भी है और नहीं है वो सब परमात्मा का ही स्वरूप है। जो सुनार की दुकान में आभूषण है और जो आभूषण नहीं है, वो सब सुवर्ण तत्व ही है। तो इस प्रकार जो एकत्व, एक रूप एक रस परमात्मा को देखता है,
तो अपनी आत्मा जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने के कारण, एकत्व के कारण वह अपनी हिंसा नहीं करता, दूसरों की भी हिंसा नहीं करता, यानी वह अहिंसा व्रत में स्थित हो जाता है, परमात्मा को सर्वत्र सब में देखता है। इससे वह अमृत पद को, अमृत उसकी दृष्टि में संसार में कुछ मरता नहीं है, कुछ उत्पन्न, सब भगवान है। तो वहां किसी की भी उत्पत्ति स्थिति लय व्यष्टि समष्टि नहीं है। परमात्मा व्यवहार में है, लेकिन परमार्थ में न किसी की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, लय होती। जैसे जल तत्व में न समुद्र की उत्पत्ति है, न लहरों की उत्पत्ति है, न स्थिति है, न बुदबुदों की उत्पत्ति स्थिति लय है। केवल जल तत्व में जल तत्व ही रहता है। ऐसे परमात्मा में केवल परमात्मा स्वरूप स्थिति, उसमें न जीव है, न जगत है, न देवी देवता है, न भौतिक है, न अध्यात्म है, न दैव है, न देश है, न काल है, न विषय है, केवल परमात्मा ही है। तो यह भगवान ने इस श्लोक में बहुत ही विशेष रहस्यमय बात कही है। अपने आत्मा को अपने आत्मा से नहीं मारता है, ये वाक्य है भगवान की। नहीं घात करता, नहीं द्वेष करता, नहीं घृणा करता, नहीं नाश करता है, नहीं वध करता। यह जो भगवान कह रहे हैं उसमें ये क्षेत्र जो है 24 तत्व माया, उसका संपूर्णतः निषेध कर रहे हैं नेति नेति। भाई ये क्षेत्र वो परमात्मा नहीं है। जैसे आभूषण सुवर्ण तत्व नहीं है, आभूषण मिथ्या है और सुवर्ण तत्व सत्य है। ऐसे ये संसार देश काल विषय भौत उसका निषेध कर नेति नेति केवल परमात्मा ही है। संसार में हम देखते हैं मनुष्य जो है जब स्वयं परेशान हो जाता है, तनावग्रस्त, डिप्रेशन, टेंशन, या उसकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती है, तो वह परेशान होकर अपने आत्महत्या कर ले, जिसको कि खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली, स्वयं को मार डालता। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि उसने अपने स्वयं आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, और अज्ञान के कारण कामना के वश में है, और कामना ये पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए वह अपने आप को मार देता है अज्ञान के कारण। ये तो आत्महत्यारे की बात हुई, आत्महत्या कर। लेकिन जो अज्ञानी है वो अपने को जन्म जन्म मारता है, पुनर्जन्म, फिर मरता है, फिर, क्योंकि वो भी आत्महत्यारा है। तो अज्ञानी है, इस जन्म में मर गया, फिर अगले जन्म में आएगा, फिर वो अज्ञान में रहेगा, फिर इंद्रिय विषय भोग में लग, फिर मरेगा। तो वो भी आत्महत्यारा है, क्योंकि अपने आत्म तत्व को नहीं जानता है ना।
अपने आत्मा को अपना आत्मा से कोई नहीं मारता, क्योंकि उसकी आत्मा ही परमात्मा है। उसी को परम गति की प्राप्ति हो, कि जो अपनी जीवात्मा अंतरात्मा को परमात्मा स्वरूप में एकत्व रूप में जान लेता है, अनुभूति कर लेता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। तो वेद शास्त्र में विवेक पूर्वक इसका अभिप्राय कहा कि वह भगवतमय हो जाते हैं। कौन? जो अहिंसा व्रत में स्थित हो गया है, अपने आत्मा भाव में स्थित हो गया। तो जैसे मनुष्य जो है उसे अपने शरीर में आत्मा भाव होता है, एकत्व। हाथ मैं हूं, पैर मैं हूं, आंख मैं हूं, नाक मैं हूं, कान मैं हूं, जीवा मैं हूं। तो शरीर में सब जगह उसे लगता है ये मैं हूं, ये हाथ मेरा है, ये मैं हूं, ये कान मेरा है, ये मैं हूं। तो शरीर मेरा है, मैं स्त्री हूं, ये मैं पुरुष हूं, ये शरीर मैं हूं, सूक्ष्म शरीर मैं हूं। तो इस तरह उसे वहां सब शरीर में, पिंड में मैं हूं का अनुभव हो। तो आत्मज्ञानी को तो शरीर में मैं हूं का अनुभव होता है, और सारे ब्रह्मांड में, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, सब में उसको मैं हूं का सर्वात्म अनुभूति, वही सर्वात्म अनुभूति, अपरोक्षानुभूति। सब मैं हूं, केवल मैं इतना स्त्री पुरुष 3.5 हाथ का शरीर नहीं हूं, सारा पिंड ब्रह्मांड सब मैं हूं। तो इस तरह फिर वह किसी की हिंसा नहीं कर, क्योंकि भेदभाव है वहां हिंसा है, भेद भ्रम है वहां हिंसा है। जहां मुझसे दूसरा कोई है वहां हिंसा है, दूसरे में हिंसा है, एकत्व में हिंसा नहीं। तो हमारे जो संस्कृत में हिंस शब्द आता है, हिंस धातु शब्द अर्थ, इसको आचार्य लोग ठीक से नहीं समझते समझाते। ये सबसे बड़ी समस्या है संसार में। जो लोग व्याकरण ठीक से नहीं पढ़े हैं, संस्कृत ठीक से नहीं जानते हैं, वे लोग ये जो अहिंसा का अनेक भिन्न भिन्न अर्थ करके भ्रम फैलाते हैं। हमारे सनातन धर्म में हिंसा का अर्थ जो है ना, वो जैसे समझ लो दृष्टांत, कि मनुष्य कोई अपने गैलरी में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा है, समाचार, और वहां उसके पास गेट के ऊपर कोई नेता आ गए। वो नेता को देखता है लेकिन अखबार पढ़ने लगता। वो मिलने आया है, दरवाजे पे खड़ा है, लेकिन वो उपेक्षा कर। तुम अपने अखबार को पढ़ते रहते हो, अखबार को हटाते नहीं हो, और वह नेता साहब खड़े खड़े आपकी ओर देख रहे हैं। 2 मिनट रुकते हैं, आप उसकी ओर देखते ही नहीं, तो वो तिरस्कार समझता। वो तिरस्कार जो हो गया, वह आत्मा की हत्या है। किसी भी प्राणी का तिरस्कार करते हैं तो वो अपनी आत्मा की हत्या है। आपने उस बड़े नेता का तिरस्कार कर दिया तो वह अपने आत्मा की हत्या हो गई।
तो इसी प्रकार सारे 84 लाख जीव प्राणी हमारे सामने आते हैं प्रारब्ध से। देखो, आपके पास मच्छर आया, चींटी आई, चूहा आया, बिल्ली, तो ये सब जीवों का प्रारब्ध है। बिना प्रारब्ध के कोई आता नहीं है, बिना प्रारब्ध के कोई जाता नहीं। आपका उस जीव से कुछ लेना देना रिश्ता है तो हिसाब लेने आता है। मधुमक्खी आती है, काट लेती है, वो अपना हिसाब पूरा करती। आप समझते हो कि मधुमक्खी ने मुझे काट, अरे आपके कर्मों ने आपको काटा, मधुमक्खी के रूप में आपके कर्म ही आए हैं। तो इस तरह संसार में जो भी देखा जाता है कि जितना जितना हम प्राणियों का, जीवों का तिरस्कार करते हैं, ये उसकी आत्महत्या है। क्योंकि सब में एक रस, एक रूप, एक समान परमेश्वर उपस्थित है। आप उसी की ही, उस परमेश्वर का ही तिरस्कार कर रहे हैं अज्ञान के कारण। उसको एक सामान्य जीव समझते हैं। तुम जानते नहीं कि ये परमात्मा ही चींटी के रूप में आपके सामने आ गए हैं और आपने चींटी को मार दिया। तो परमात्मा की हत्या हुई, आत्मा की हत्या कर। तो यह परमात्मा को स्वीकार न करना सर्व वही हिंसा है। वेदों में, उपनिषदों में, ईशावास्य उपनिषद में पहला ही मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां कृत कश्यश। जो अज्ञानी है वो अपनी आत्मा का हत्यारा है। आत्मा यानी परमात्मा का हत्यारा। परमात्मा का सदा सर्वत्र तिरस्कार करता रहता है। सब प्राणी में, अपने अंदर भी परमात्मा का तिरस्कार, अपने को भी वो जीवात्मा क्षेत्र शरीर मानता है। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर को अपना, वो भी अपने परमात्मा का तिरस्कार है, अज्ञान। तो अज्ञान से वह अपने परमात्मा स्वरूप का सदा सर्वत्र सब में तिरस्कार करता रहता, क्योंकि अज्ञानी है। और जो देश काल विषय भौतिक अध्यात्म केवल भ्रम है, भ्रांति है, वास्तव में वो नहीं है, अनात्मा, उसको आत्म स्वरूप मानकर संसार के विषयों का संग्रह, परिग्रह और भोग करता रहे। इसलिए अनात्मा विषयों का संग्रह, परिग्रह, भोग करना ये भी आत्महत्या है। अनावश्यक भोग करना, अनावश्यक परिग्रह करना, अनावश्यक संग्रह करना। क्योंकि ये सारा जो भौतिक, अध्यात्म, दैव, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, शरीर, अहंकार पर्यंत जो भी 24 तत्व है, क्षेत्र है, ये सब अनात्मा है, जड़ है, नश्वर है। और उसको हमने अपना मान लिया, उसका अपना मानकर उसका आदर, सम्मान, देखभाल, उसमें मोह आसक्ति रखकर यह शरीर मेरा है, ये मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये बैंक में जो पैसा पड़ा है लॉकर में, एफडी में, वो मेरा है, ये मेडल मेरा है। ये सब अनात्मा को हमने
मेरा आत्मा मान लिया। जो मैं नहीं हूं उसे मैंने अपना मेरा आत्मा मान लिया अज्ञान से। और आप इस शरीर को, संसार को, मेडल को, पैसे को, परिवार को इतना आदर देते हैं और अपने आत्मा का अनादर करते हैं। इसी को आत्महत्या कहते हैं। संसारी मनुष्य अपने शरीर और संसार के विषयों को अपना मानकर, आदर सम्मान करके उसमें आसक्त हो जाता है, उसका संग्रह परिग्रह करने लगता है। वास्तव में शरीर तो नश्वर है, जड़ है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। यदि आप रास्ते में जा रहे हैं और पीछे से किसी ने आपके कंधे को छू लिया, तो आपने मुड़ के देखा अचानक, किसने छुआ? वो किसने मेरे शरीर को छुआ? शरीर को इतना महत्व दे दिया, मेरे शरीर को छू दिया तो मानते हैं मुझे छू लिया। मुझे क्यों छुआ कहता भी है। तो मैं शरीर हूं, तुमने मुझे क्यों छू लिया? तो किसको प्रतिष्ठा दी? शरीर को प्रतिष्ठा दी। ऐसा नहीं कहते तुमने मेरी आत्मा को छू लिया, तो आपकी आत्मा उसकी आत्मा एक है, लेकिन तुमने मेरे शरीर को छू लिया। तो आपने आत्मा का अनादर किया और शरीर को आदर दे दिया। तो शरीर की इतनी प्रतिष्ठा, इतना आदर, इतना सम्मान, ये जो शरीर है स्त्री पुरुष को छू दिया, तो मानते हैं कि मेरी आत्मा को ही छू दिया। और इससे ज्यादा और अज्ञान क्या हो सकता है? जब तक आप अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर को मान सम्मान प्रतिष्ठा और सत्यत्व दोगे, क्षेत्र अनात्मा को आत्मा मानकर उसको बड़ी प्रतिष्ठा मान सम्मान करते हो, तो फिर हमारे आत्म स्वरूप साक्षी चैतन्य पर हमारी परमार्थ दृष्टि नहीं जाती है। अरे आपकी कार रास्ते में खड़ी है और रास्ते में चलते हो किसी ने आपकी कार को छू लिया, अरे तूने मेरी कार को छू लिया, वो तो बड़ा गुस्से उतर के उसे डंडे मारने दौड़ता है। तो आपने किसको प्रतिष्ठा दी? कार को प्रतिष्ठा दी। मेरी कार, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, तो इसी को प्रतिष्ठा सम्मान देते हैं। अरे तुमने मेरी आत्मा को छू लिया, ऐसा तो समझ में नहीं। अरे कार नहीं, आत्मा, शरीर नहीं, आत्मा, सूक्ष्म शरीर नहीं, आत्मा, बुद्धि अहंकार नहीं, आत्मा। तो अपनी आत्मा परमात्मा का तो विवेक होता ही नहीं, इसी में घूमते रहते हैं। तो अज्ञान से हम ये क्षेत्र को मान सम्मान प्रतिष्ठा देते रहते, और हमारी उस आत्म स्वरूप परमात्मा के तरफ परमार्थ दृष्टि जाती ही नहीं, उसको देखते ही नहीं। इसी को आत्महत्या कहते। अपने परमात्मा स्वरूप का तिरस्कार है, उसी को यहाँ भगवान ने
आत्महत्यारा कहा। आत्महत्या, अपनी आत्मा की हत्या कर, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र सब में उपस्थित है, तो वह इस संसार के भौतिक अध्यात्म दैव विषय को विशेष महत्व नहीं, हाँ व्यावहारिक महत्व देता है, विशेष पारमार्थिक महत्व नहीं देता। उसकी जगह तो महत्ता परमात्मा है ना, तो उसी की तरह परमात्म दृष्टि बनाए रख, तो वह अपने आत्मा का सत्कार करता है। और जो अज्ञानी है अपने आत्मा का तिरस्कार करता है, हत्या करता है। जैसे वो जादू के खेल देखने गए, हॉल में पूरे 1000 लोग इकट्ठा बैठे हैं, जादूगरी, और जादू के खेल देखकर वो ताली बजाते हैं। जादू के खेल, जादूगरी और जादूगर, तो यहाँ जो ताली बजाता है खेल को देखकर बजाता है, जादूगरी को देखकर बजाता है, कि जादूगर को देख, तीनों ताली बजाते हैं। जो मूर्ख है, बच्चा है, वो केवल जादूगरी को देख, खेल को देखकर ताली बजाता। वहां कोई समझदार पढ़ा लिखा युवा है, तो जादू के खेल, जादूगरी को देखकर ताली बजा। लेकिन वहां जो कुछ समझदार पढ़ा लिखा अध्यात्म सत्संग किया हुआ है, तो वह जादूगर को महत्व देकर ताली बजाता। देखो, ताली 1000 लोगों ने बजाई, लेकिन सबकी ताली भिन्न है। बच्चे ने ताली बजाई तो वो खेल को देखकर ताली, यानी जो संसारी लोग ताली बजाते हैं वो संसार के खेल को देखकर बजाते हैं। साधक लोग है, वो माया का विवेक करता है, और माया को देखकर प्रकृति कुदरत का खेल बोलते भी है, वो साधक है तो ताली बजाता है, माया का खेल है। और जो जानता है कि ये परमात्मा का खेल है, जादूगर का खेल है, और ताली बजा, तो उसको वास्तविक दृष्टि है। जो परमार्थ दृष्टि रखता है, उसके लिए जादूगरी और जादू के खेल का कोई प्रयोजन नहीं रहता। उसके लिए वो ताली भी नहीं बजाता है, वो ताली बजाता है तो जादूगर के लिए ताली बजाता। तो जो अज्ञानी लोग संसार में ताली बजाते हैं, ये मोटर गंडा, रुपया पैसा है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, पॉलिटिकल वर्ल्ड, ये कुर्सी सत्ता, ये सब अज्ञानी लोग संसार में उसकी प्रशंसा करते हैं, विश देते हैं, हैप्पी बर्थडे करते हैं, तो ये अपने आत्मा की हत्या करते हैं। अज्ञानी है, सूक्ष्म शरीर बुद्धि को महत्व देता है, वो भी अपनी आत्मा की हत्या करता है। अज्ञानी है जो अपनी प्रकृति माया कुदरत को महत्व देता, वो भी अपने आत्मा की हत्या करता, क्योंकि परमात्मा को नहीं देखता है ना, परमा दृष्टि नहीं रखता। इसीलिए संसार में जो मनुष्य अज्ञानी है, मतलब आत्मज्ञानी नहीं है, वह अपने शरीर और संसार को आत्मा रूप से ग्रहण करता है कि ये मैं हूं, ये मेरा है। तो जब क्षेत्र और संसार को अपना आत्मा रूप से ग्रहण करता है, तब उसे अहंकार से पाप पुण्य धर्म अधर्म करता है, उसके फल भी भोगता है। तो बिना स्थूल सूक्ष्म शरीर के अभिमान के धर्म अधर्म पाप पुण्य नहीं हो। अहंकारी मनुष्य ही अपनी आत्मा
को श्रीमान देवदत्त श्रीमान देवी दत्त मानकर अहंकार से ही धर्म करता है, अधर्म करता है, मिश्र कर्म करता है, और अज्ञान से ही धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के फल को भोगता है। तो कर्म फल का सिद्धांत किसको लगता है? बोले जो अज्ञानी है, जिसको आत्मज्ञान नहीं। आत्मज्ञानी तो कर्म फल के सिद्धांत से मुक्त है, इसीलिए तो उसे जीवन मुक्त कहते हैं ना। तो ये भगवान बतलाते हैं कि वर्तमान में जो मनुष्य कर्म कर रहा है, पाप पुण्य मिश्र सकाम निष्काम, ये सारा अज्ञान से अहंकार से कर्म करता है, संकल्प करता है, और फिर वह उस कर्म और उसके फल के बंधन में आ जाता है। जैसे दृष्टांत लो कि मनुष्य जो है वैदिक यज्ञ करने बैठा, वैदिक यज्ञ करने बैठा तो वहां पहले यज्ञ में पुरोहित जो आचार्य है वो उसे संकल्प करा। संकल्प में क्या कहते हैं? मैं यज्ञदत्त देवदत्त का पुत्र ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, यजुर्वेदी ब्राह्मण, यह वैदिक यज्ञ कर्म कर रहा हूं अमुक अमुक देश काल परिस्थिति में। अब वो पुरोहित पंडित जी कहते हैं कि भाई आप संकल्प करना है, बताओ तुम कौन हो। तो वो कहता है मैं कौन हूं मुझे पता नहीं, ये तो निश्चय मैंने किया नहीं है कि मैं कौन हूं। तो पुरोहित पंडित कहेंगे कि देखो भाई आप फिर इस वैदिक यज्ञ को नहीं कर सके, वैदिक यज्ञ कर्म नहीं होगा, तुमसे नहीं हो सकेगा जब तक आप अपने को कुछ नहीं मानते, तब तक आप कोई कर्म और फल नहीं भोग सकते। तो अहंकार से आप कहते हो कि मैं ब्राह्मण हूं, यज्ञदत्त देवदत्त का बेटा, तब जाके तुम जो हो इस संसार में धर्म अधर्म मिश्र कर्म कर सकते हो। हमारे वेदों में मंत्र आता है, कहते हैं कि जिससे परमात्मा दर्शन हो गया सर्वत्र सब में सदा, नासौ त्यजति कर्माणि कर्म भी त्यजते यसो। मंत्र कहता है कि जिसे आत्म दर्शन हो गया है उसे कोई धर्म अधर्म पाप पुण्य कर्म छोड़ना नहीं पड़ता, वो सारे कर्म ही उसे छोड़ देते हैं। तो जिसे आत्म दर्शन हो गया भगवतमय हो गया, कौन सा कर्म करे कौन सा कर्म न करे, सर्वत्र भगवत दर्शन करते। जैसे कोई मनुष्य जो है वो कहता है कि अरे सब जगह भगवान है, मैंने सत्संग सुना है, तो अब मैं भगवान की सेवा करूंगा। अरे भाई तू बैंक का मैनेजर है, अरे मैनेजर है तो क्या है, महाराज जी ने कहा है आश्रम में भगवान की सेवा करनी है, सब भगवान है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर जनरल मैनेजर त्याग पत्र दे, त्याग पत्र देकर सब भगवान है सर्वत्र, और भगवान की सेवा करने लगता है। तो जब वो बैंक से त्याग पत्र दे देता है तो सारे बैंक के पाप पुण्य कर्म धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के सवाल जवाब से मुक्त हो जाए। और जब वो मैनेजर आश्रम में
साधु बन जाता है, सब भगवान है तो भगवान की सेवा में लग जाता है, तो वह न धर्म करता है न अधर्म करता है, न मिश्र पाप पुण्य कर्म बंधनों से मुक्त हो। वहां बैंक से कर्म छोड़ दिया, आश्रम में भी कर्म करता है, लेकिन वहां वो भगवतमय होकर करता है, तो उसे न पाप है न पुण्य है न मिश्र है न कर्म है न उसे कर्म फल का बंधन है। यानी कर्म पाप पुण्य ने उसे छोड़ दिया। वो कैसे हुआ? बोले उसने बैंक की नौकरी छोड़ दी, अहंकार की नौकरी, जो उसे पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म कराती थी, और आश्रम में सेवा भगवत सेवा में लग गया, तो सारे पाप पुण्य धर्म कर्म से मुक्त हो गया। कर्म करता है, वही करता है हिसाब किताब आश्रम का, पहले बैंक का करता था, अब भगवान का करता, तो वहां उसे कोई पाप पुण्य धर्म धर्म कर्म नहीं लगता। तो इस तरह जो मनुष्य अपने परमार्थ में स्थित हो जाता है, उसे कर्म छोड़ना नहीं पड़ता। पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सारे कर्म फल उसे छोड़ देते हैं। फिर उसे ऐसा नहीं लगता कि कौन सा कर्म करे कौन सा न करे, ये करूं वो करूं, ऐसा जो आया प्रारब्ध से आया कर लिया, भगवान के लिए किया। मैं ब्राह्मण हूं तो वेद पाठ करूंगा, क्षुद्र हूं तो वेद पाठ नहीं करूंगा, ऐसा भेद भ्रम नहीं। कोई ब्राह्मण है कोई शूद्र है, ब्राह्मणी से जन्म हुआ, शरीर ब्राह्मण कहा जाता है, शूद्र से जन्म हुआ तो शूद्र कहा जाता है, शरीर है ना। तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाति तो शरीर है, और यह शरीर मैं नहीं हूं, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं। तो ब्राह्मण के और शूद्र के कर्म भी नहीं मेरे हो सकते। वो ब्राह्मण के कर्म नहीं कर सकता, ना शूद्र के कर्म कर सकता, उसके सारे कर्मों का अधिकार ही उसको छोड़कर चला जाता। अरे आप तो भगवतमय हो, आप साधु हो, भगवतमय हो, आपको कोई कर्म पाप पुण्य धर्म अधर्म से कोई संबंध नहीं रहता, कर्म करने का अधिकारी उसको छोड़कर चला जाता। लेकिन जब तक अहंकार से आप कहो कि मैं ब्रह्मचारी हूं गृहस्थ हूं, तो मैं स्थूल सूक्ष्म शरीर हूं, मैं क्षेत्र हूं, तो फिर आप कहोगे कि अब मैं विवाह करूंगा, अहंकार से ग्रस्त हो। फिर विवाह करने के बाद कहे तो अब मैं वानप्रस्थी हो गया, रिटायर्ड हो गया, और फिर कहेंगे अब मैं सन्यास गिरुआ वस्त्र पहन लिया। तो ये सारा स्थूल सूक्ष्म शरीर क्षेत्र से ही निरूपण कर, ये सारा वर्णाश्रम धर्म हमारे वैदिक काल में जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, ये केवल स्थूल सूक्ष्म शरीर क्षेत्र का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। इसलिए तो आप वो गाते हैं ना, चिदानंद रूप शिवोहम, न मैं ब्राह्मण हूं न मैं क्षुद्र हूं न वैश्य हूं न मैं क्षत्रिय हूं, न मैं ब्रह्मचारी हूं न मैं गृहस्थ हूं न मैं वानप्रस्थ हूं, न मैं चिदानंद रूप सच्चिदानंद शिवो हम शिवो। तो इस प्रकार जो अपने आत्मा स्वरूप में स्थित हो गया है, उसे सारे संसार के कर्तव्य कर्म स्वधर्म छोड़ दे। उसे कोई स्वधर्म कर्तव्य रहता है? प्रारब्ध है उस अनुसार वो अपना कर्म कर लेता है। तो ये सारे जो है स्थूल सूक्ष्म शरीर के निरूपण से ये सारे संस्कार
संचित संस्कार जो है ना, स्थूल सूक्ष्म शरीर के है, इसलिए उसमें अज्ञान से देहात्म बुद्धि होती। जब आत्मज्ञान हो जाता है तो देहात्म बुद्धि छूट जाती है। जब मैं स्थूल सूक्ष्म शरीर ही नहीं हूं तो उसे धर्म अधर्म मिश्र कर्म की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसीलिए जो अपने आत्म स्वरूप में आत्मना आत्मानम न ही नश्य, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हुआ मनुष्य अपनी आत्मा की हत्या नहीं करता है। क्योंकि संसार में कर्म धर्म अधर्म पाप पुण्य ये सारे हिंसा के क्षेत्र है। अज्ञान से अहंकार से जो भी करता है वो अपनी हिंसा करता है, कामना करता है, भौतिक अध्यात्म दैव कर्म करता है, क्योंकि अपने आत्म स्वरूप का अस्वीकार किया है, अनादर किया है, तिरस्कार किया। और जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गया है, जिसको अज्ञान नहीं है, उसे कोई कामना भी नहीं होती। कामना नहीं होती तो कर्म का कोई प्रयोग, कर्म केवल खेल हो जाता, लीला। कर्म का भी कोई प्रयोजन नहीं रहता, फल का भी कोई प्रयोजन नहीं। जब तक अज्ञान है तब तक अज्ञान से अहंकार से पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म और उसके फल जीवात्मा को भोगने पड़ते हैं। तो अज्ञान के बल पर ही बार बार यह मनुष्य एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करता है। ये पुनर्जन्म होना ये भी आत्महत्या है। वो अपने आत्मा का हत्यारा है, बार बार जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म ले, पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे। ये पुनर्जन्म को भी आत्महत्या कहा है, क्योंकि अपने आत्मा को नहीं जाना, इसीलिए तो पुनर्जन्म में जा रहा है। अज्ञान से अहंकार से कामना से बंधन में है। भगवान ने कहा कि परमात्म स्वरूप से अपने आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है, वह अपनी आत्मा की हत्या नहीं करता। आत्मानम आत्मा न ही नश्य। तो इस प्रकार आज हमने है इस वाक्य पर विचार किया है। आत्मना आत्मानम न ही नश्य। अज्ञानी ही अपने आत्मा की आत्मा से हत्या करता रहता है। आत्मज्ञानी अपने आत्मा की हत्या नहीं करता। क्यों? क्योंकि परमात्म स्वरूप से अपने आत्मा स्वरूप में स्थित है, इसलिए वह अपने आत्महत्या नहीं करता। बाकी सब जो संसार में अज्ञानी है, भौतिक अध्यात्म दैव कामना वाला है, अहंकार में पड़ा है, वह आत्महत्या ही है। जो भी करता है वो आत्महत्या ही करता है, क्योंकि आत्मा स्वरूप होते हुए अपना स्वयं का तिरस्कार कर, अपनी आत्मा का ही तिरस्कार कर, और वही तिरस्कार उसकी आत्महत्या बन जाता है। वही उसे अशांति देता है, कष्ट देता है, दुख देता है। तो इस पर हम कल और विचार करेंगे। आगे का जो वाक्य है
तो वह भगवान ने कहा ततः पराम गति मिया। तो जो सर्वत्र परमात्मा दर्शन करता है वह अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, यानी आत्मना आत्मानम न ही नश्यति, अहिंसा व्रत में स्थित हो जाता। यथोक्त आत्मदर्शी अपने आत्मा की हत्या नहीं करता, इसी को परम गति कहा, मोक्ष कहा, अमृत कहा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद् देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। भी प्रश्नोत्तरी का समय है, किसी भी साधक को प्रश्न है वह अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, जीवी कुमार, हिमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, माधवी आचार्य, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, रेशा रथ, रिकी पटेल, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और विशाल बेड़े। आज इतने साधक उपस्थित हैं। आज एकादशी है, पाशंकुशी एकादशी। व्रत करे, भगवद गीता पाठ करे, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करें। खाने पीने की छुट्टी, तो एक दिन ब्रेकफास्ट लंच डिनर छोड़े और भगवान का भजन करे और अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। सभी को आज का दिन मंगलमय हो। ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। नारायणाय ओम ओम नमो नमो नारायण। प्रणाम स्वामी जी। ओम नारायणाय नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायणाय स्वामी। नारायणाय ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।